क्योंकि अडानी अंबानी से वादा इतना मजबूत कर रखा है, तो इनकी सरकार जाना बिल्कुल लाजमीन है। आपने देखा होगा गली गली दौड़ा दौड़ा के पंजाब में इन्हें भगाया बीजेपी के नेताओं को। जनता जाग जाती है ना तो चपले मार मार के भगाती है, चाहे जितने बड़े 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 सूरमा क्यों ना हो। और दलाली कर करके एक मुख्यमंत्री का पद भी पा लिया। अब तो भैया ऊपर जाने का समय है। किसानों को दबाने के लिए अपने गुंडे भी भेजे, अपनी मिलिट्री भी उतार दी, किले भी ठोक दिए, बैरिकेडिंग भी कर दी, किसानों को पिटवा भी दिया, आंसू गैस की भी चलवा दी, लाठीचार्ज भी करवा दिया। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। ये इतने सारे लोग कांग्रेस को अगर प्यार करते हैं तो कांग्रेस केंद्र में क्यों नहीं है? आज बुखला गए हैं ये लोग। आज अगर किसानों की मौत का कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है। अपनी सरकार गिरा देंगे, ये बिल वापसी नहीं लेंगे। बड़े ढीठ प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, क्योंकि मोदी जी का जो यूपी मॉडल है वो तो बलात्कार के ऊपर टिका हुआ है। 200 रुपए की साड़ी और 200 रुपए की चप्पल पहन के भी मोदी के 10 लाख के सूट में भारी है वो। उसके बेटे पे बलात्कार का मुकदमा, उसकी बीवी के ऊपर मुकदमा, जिस आदमी पे मुकदमे होते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी दलाल, उन्होंने साबित कर दिया वो किसके दलाल है। किसान आंदोलन को 105 दिन हो गए हैं और आज के दिन हरियाणा में हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, जिसमें ये कहा जा रहा है, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है खट्टर की सरकार चली जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बंगाल में जीतने का दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो गए हैं। तो पहला सवाल आपसे यही है कि आपको क्या लगता है कि खट्टर की सरकार जाएगी या रहेगी? देखिए जी, इनकी सरकार तो हर मोर्चे से जाएगी। मैं आपको, अगर मेरी पहले की बाइट सुनी हो तो मैं लगातार ये कहता आया हूँ कि मोदी सरकार को अपनी सरकार गिराना मंजूर है पर बिल वापसी लेना मंजूर नहीं है, क्योंकि अडानी अंबानी से वादा इतना मजबूत कर रखा है, तो इनकी सरकार जाना बिल्कुल लाजमीन है। आपने देखा होगा गली गली दौड़ा दौड़ा के पंजाब में इन्हें भगाया बीजेपी के नेताओं को। उसके बाद आपको देखा कि अभी खट्टर सरकार को भी आप विश्वास प्रस्ताव जो है, उत्तराखंड में भी आपने देखा कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। ये क्या है? ये जन जन की आवाज़ है, और जब जनता जाग जाती है ना तो चपले मार मार के भगाती है, चाहे जितने बड़े 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 सूरमा क्यों ना हो। तो आज मेरा कहने का मतलब यही है, सरकार गई नहीं है। नहीं जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या जी? अविश्वास प्रस्ताव का ये मतलब है कि उससे एक रुख हो जाएगा कि कौन से जो इनके एमएलए हैं जो किसानों के साथ है और कौन से एमएलए हैं जो मोदी के साथ हैं। आज बहुत सारे जो एमएलए हैं, आज बहुत सारे लोग लिखने के आई सपोर्ट किसान, आई सपोर्ट फार्मर, पर अंदर से वो मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? गद्दी सबको प्यारी होती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव जो है बिल्कुल खेल जो है इनका सामने ला के रख देगा कि अंदर से कौन जो है किसानों के साथ है और बाहर से कौन किसानों के साथ है। आज अविश्वास प्रस्ताव में जो लोग समर्थन देंगे मोदी सरकार को और जो लोग उनके अगेंस्ट होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि आज किसान भी पहचान लेंगे असल में कि कौन उनके साथ है कौन नहीं है, और सरकार को भी समझ बिल्कुल बिल्कुल यही अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है। अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा ये है कि आज 1 मिनट में पता लगेगा कौन किसानों के साथ है। आज बहुत सारे नेताओं ने किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाई है। आपने देखा होगा यहाँ किसान आंदोलन में भी पहुंचे कई सारे जो किसान साहब रो रहे थे आज सदन में। देखिए, वो तो खून के आंसू वैसे भी रोएंगे, बुढ़ापा उनको आ चुका है। आज मैं यही कहूंगा कि बुढ़ापे के अंदर तो अपनी अंतरात्मा को जगा लें। इतने साल दलाली कर ली राजनीति में उन्होंने, और दलाली कर करके एक मुख्यमंत्री का पद भी पा लिया। अब तो भैया ऊपर जाने का समय है। आज इतने बुजुर्ग नेताओं को तो संवेदनाएं रखनी चाहिए। आज जब जिसकी धरती के ऊपर 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, वहाँ संवेदनाएं इनकी मर जाती हैं। ऐसा क्या है इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, कि इस आंदोलन के दौरान एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी भी रो चुके हैं, अभी आज खट्टर जी रो रहे थे। क्या है इस आंदोलन में? इसके पीछे का कारण आंदोलन तो नहीं है? नहीं, इनकी दुखती रग है जी। इनकी दुखती रग पे पैर रख दिया है। आज ये अंदर से फड़फड़ा रहे हैं कि हम किसानों के अगेंस्ट कुछ कर नहीं पा रहे। इन्होंने सारे ताम दाम दंड भेद अपना के देख लिया। आपने देखा होगा जमीनी स्तर पे भी इन्होंने किसानों को दबाने के लिए अपने गुंडे भी भेजे, समझ रहे हो बात? अपनी चालें भी चलाई, अपनी मिलिट्री भी उतार दी, किले भी ठोक दिए, बैरिकेडिंग भी कर दी, किसानों को पिटवा भी दिया, आंसू गैस की भी चलवा दी, लाठीचार्ज भी करवा दिया। क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। सारे षड्यंत्र भी रच के देख लिए, तब भी किसान डटे रहे हैं। और आज ये जो बोलते किसान नहीं है, आप ये घुमा के दिखाओ कितने किसान हैं यहाँ पर। आज गर्मी का मौसम है, आज इतने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। मोदी सरकार तो चाहती है कि अभी पहले सर्दी में इन्होंने किसानों को शहीद करवाया है, अब लू लगा करके गर्मी में किसानों को शहीद कराएं। शहीद करने से एक बहुत जरूरी सवाल, आज ही की हरियाणा के विधानसभा में बीजेपी के विधायक ने कहा है कि जो 200 से 250 किसानों की जो जान गई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस किसानों को भड़काकर बॉर्डर तक लाई है और उस वजह से उनकी जान गई। आज मैं तो कहता हूं कि अगर इतने सारे किसानों का समर्थन जो है अगर कांग्रेस सरकार को है तो कांग्रेस केंद्र में क्यों नहीं है? आज सबसे बड़ी बात है ना कि आज कांग्रेस में अगर इतना दम है, तो आज कांग्रेस में इतना दम होने के बाद ये इतने सारे लोग कांग्रेस को अगर प्यार करते हैं तो कांग्रेस केंद्र में क्यों नहीं है? तो इसका दो पक्षीय बात है, या तो ईवीएम में सेटिंग है, अगर ये कांग्रेस के बिठाए बंदे हैं तो ईवीएम में सेटिंग है, और अगर ये कांग्रेस के बिठाए बंदे नहीं है तो ये एक और मोदी सरकार का इल्जाम है, एक गरीब और एक मजदूर और एक किसानों के ऊपर। आज इनकी हुकूमत जो है वो धराशायी होने पर आ गई है, तो ये लगातार कांग्रेस
कांग्रेस से, कभी ये किसी से। बहुत बड़ी बात है। सरकार ने कहा है कि वो जिम्मेदार नहीं है किसानों की मौत का। क्या आप मानते हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है किसानों की मौत का? देखिए, आज सरासर जो जिम्मेदार है वो किसानों की मौत का कौन है? आप खुद देखिए। आज अगर जिम्मेदार है तो मोदी है, अगर आज जिम्मेदार है तो खट्टर है, आज जिम्मेदार है तो मोदी सरकार के जितने नुमाइंदे इनको प्यार करते हैं, जो अंधभक्त हैं, जिन्होंने मोदी को गद्दी पे बिठा दिया, नकली आदमी को, जो लगातार किसानों के अगेंस्ट नीतियां बना रहा है। आप मुझे इनकी एक नीति बताओ जिसमें जनता की जान ना गई हो। आप नोटबंदी उठा लो, उसमें जनता की जान गई। दूध पीते बच्चे तक अस्पताल में दम तोड़ दिया क्योंकि लोगों के पास नए नोट नहीं थे, नई करेंसियां नहीं थी। आज सही मायने में जो मोदी सरकार है, इनकी हुकूमत जाने वाली है। आज बुखला गए हैं ये लोग। आप बात समझ रहे हो? बात बुखलाहट के अंदर इनके उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं। आज अगर किसानों की मौत का कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है। उसका आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे 75 साल के जो शहीद हुए थे बुजुर्ग, उन्होंने बकायदा लेटर लिखा था। जिन्होंने टॉयलेट के अंदर फांसी लगाई थी, उन्होंने लेटर लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार जो है वो मोदी सरकार है। मैं कहता हूँ आज आज आप कोई लेटर लिख करके मर जाओ, देखो आपके ऊपर कैसे पुलिस कार्रवाई नहीं होती, आज कैसे आपको कोर्ट में नहीं घसीटा जाएगा। आपने देखा होगा भी वो आरिफ नाम की वो कौन सी लड़की है मुस्लिम, कहने क्या मतलब है कि उस लेटर के आधार पर पुलिस मोदी के खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल भी कार्रवाई बनती है। क्यों नहीं बनती? जब एक आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आज मैं मर जाऊं और मैं इनका नाम लिख के चला जाऊं, इनका नाम लिख के जाऊं, कल इनको पुलिस उठा लेगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? बात जब एक किसान अपनी लेटर में लिख के जा रहा है कि मेरी मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया? सबसे बड़ा सवाल है ये। आज अगर किसानों की शहादत का कोई जिम्मेदार है तो वो मोदी है। आज इतने किसान यहाँ पे जो रो रहे हैं, मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार मोदी है। पर मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोदी सरकार को खूनों की राजनीति करने की आदत पड़ चुकी है। आपने जहां पे भी देखा होगा मोदी सरकार में, चाहे आप गुजरात उठा के देख लो, चाहे आप दिल्ली उठा के देख लो, हर दंगे में कहीं पे भी दंगे हुए हैं तो राजनीति किनकी रही है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज भी किसानों की जो लाशों के ऊपर राजनीति हो रही है, ये राजनीति बहुत गंदी है और मोदी सरकार को इससे संज्ञान लेना चाहिए। आज उन्हें बिल वापसी लेने चाहिए। अपनी सरकार गिरा देंगे, ये बिल वापसी नहीं लेंगे। बड़े ढीठ प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग। एक बात बताइए, आप लोग योगी जी बंगाल में गए और वो कह रहे हैं कि वो बंगाल को यूपी जैसा बनाएंगे, जैसा यूपी जैसा चमक रहा है वैसे ही बंगाल भी चमकेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज तक तो बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित आधी रात को भी घूमती हैं। योगी जी तो यही चाहते हैं वहाँ पे भी बहन बेटियां निकलना बंद कर दें क्योंकि उनको उठा लिया जाए, उनके बलात्कार हो जाए, उनको रस्सियों से बांध के मार दिया जाए। क्योंकि मोदी जी का जो यूपी मॉडल है वो तो बलात्कार के ऊपर टिका हुआ है। आपने देखा होगा हर चौथे दिन वहाँ बलात्कार होता है। कल भी एक बलात्कार हुआ और मैं सिकंदराबाद थाने में गया था। मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर एक मुस्लिम बहन है जो दिमागी तौर से संतुलित नहीं है, उसके साथ 3 आदमियों ने बलात्कार किया है, 3 आदमियों ने। और वहां पर जो है कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही सिकंदराबाद थाने में। तब जाकर के थोड़ी अप्रोच लिखवा के तो वहां पे थाने में हमने रिपोर्ट लिखवाई है। आप यहां से लगा लो ना कि जिस क्षेत्र के अंदर बलात्कार एक आम बात हो जाए, पुलिस वाले उसमें एक इंटरफेयर करना ना सोचें, तो आप कैसे सोचोगे ऐसी हुकूमत कैसी हो सकती है? ये तो बहन बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, ये ऐसा माहौल बना देंगे। छोटी छोटी दूध पीती बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं। योगी जी इतनी बड़ी बात करते हैं कि हम उसको वहां बनाएंगे। ममता बनर्जी से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। आज अंधभक्तों को भी ये समझने की जरूरत है, वो दीदी का शासन 200 रुपए की साड़ी और 200 रुपए की चप्पल पहन के भी मोदी के 10 लाख के सूट में भारी है वो औरत। ये बात ध्यान रख लेना। और मोदी जी जो बात करते हैं ना, मोदी जी जो बात करते हैं यहाँ पे महिला शक्ति की, वो वुमेन डे वाले दिन ममता बनर्जी का अपने भाषण में मजाक उड़ाते हैं। ऐसे आदमी को लोग हमें कहते हैं यार देश का प्रधानमंत्री है, थोड़ा संयम रख के बोला करो। जिस प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का पद का ख्याल नहीं है उसके लिए क्या संयम रखा जाए? वो ममता बनर्जी जैसी एक गद्दावर नेता के खिलाफ, एक महिला के खिलाफ आप शब्द बोलता है, उनकी स्कूटी गिरेगी, उनको चोट लगेगी। ऐसे आदमी से आप उम्मीद करोगे जो वहां पे जाके रोजगार की बात करता है? योगी वहां पे जाके सुरक्षा की बात करता है। अपने प्रदेश में तो तुम बहन बेटियों को सुरक्षा दे नहीं पा रहे। तुम्हारे मुख्यालय के बाहर बहन बेटियों ने आग लगाई थी, याद होगा आपको? बहन बेटियों ने आग लगाई थी इसके मुख्यालय के बाहर योगी के, क्योंकि ये इंसाफ नहीं दे सकता। अरे ये इंसाफ के नाम पे सिर्फ जुमले पेश कर सकते हैं, ये जुमलावादी सरकार है। और मोदी जी जैसा तानाशाही हिंदुस्तान में तो क्या मुगलों के शासन में भी नहीं था जो आज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन मुख्य सवाल यही है, देखिए बंगाल का जो चुनाव है वो बीजेपी जीत रही है और इसका एक संकेत ये भी माना जा रहा है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती का एक बहुत बड़ा रुतबा है और वो अब बीजेपी के साथ है। क्या रुतबा है मिथुन चक्रवर्ती का? जो फिल्मों में गे बन के आ जाता है। आपने देखी होगी ओ माय गॉड फिल्म, ऐसे ऐसे करके हाथ लटका लटका के मिथुन चक्रवर्ती बोलता है। एक गे आदमी से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो वोट दिलाएगा। मिथुन चक्रवर्ती क्यों आया है? उसके बेटे पे बलात्कार का मुकदमा, उसकी बीवी के ऊपर मुकदमा, मुंबई के अंदर इनके ऊपर 402, 408 पता नहीं कितनी धाराओं के तहत तो मुकदमे दर्ज है। अब मिथुन को यही लगा कि भैया मरता क्या नहीं करता, चलो बीजेपी अपने पाप धुलो। इनके में होता ही क्या है, जिस आदमी पे मुकदमे होते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए
मिथुन चक्रवर्ती का पुराना इतिहास रहा है। वो जब यूथ थे, यंग थे, तब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार में थे। फिर वो टीएमसी ज्वाइन कर लिए क्योंकि टीएमसी सरकार में थे। अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, तो इसलिए ये संकेत लगाया जा रहा है कि क्योंकि मिथुन हमेशा सत्ता के सरकार के साथ चलते हैं, तो इस बात का संकेत इसलिए नज़र आ रहा है कि हो सकता है बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आज आपने देखो कंगना रनौत ने भी इनको सपोर्ट किया, आपने देखा उसकी कितनी मिट्टी पलीद हुई। आज इनको सचिन तेंदुलकर ने सपोर्ट किया, उसकी कितनी मिट्टी पलीद हुई। आज मिथुन चक्रवर्ती सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी भी बंगाल में थुतू हो रही है। आप जैसे भाई लोग जो वहाँ पे सोशल मीडिया के हैं चैनल वाले, उनकी रोज़ हम फेसबुक पे बैठ देखते हैं। देखिए, मोदी सरकार में हो कह रहा है कि कहीं जिस्म की मंडियाँ सजी हैं, कहीं ज़मीरों का हो रहा व्यापार है। जिसमें की मंडियों से आप समझ जाओ कंगना रनौत, और जो जमीरों का व्यापार हो रहा है वो कौन? तेंदुलकर और ये आपके जो दूसरा मैंने नाम लिया मिथुन चक्रवर्ती। तो कहीं जिस्म की मंडियां सजी हैं, कहीं जमीरों का हो रहा व्यापार है। बड़े नादान हैं वो लोग जिन्हें आज भी मोदी पे एतबार है, जिन्हें आज भी मोदी पे एतबार है। तो आज मिथुन चक्रवर्ती को चप्पलों से लाल करके भेजेंगे बंगाल के लोग। बंगाल के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अंधभक्त नहीं है। उन्हें दूध और पानी में फर्क पता है, उन्हें खून के अंदर और रंग में फर्क पता है, उन्हें सूरज और चांद में फर्क पता है। ऐसे लोग हैं बंगाल के, पढ़े लिखे सभ्य लोग हैं। आज मोदी सरकार को वहां पे 4 सीट ना मिले, इनकी पहले 3 ही सीटें हैं, इनको 4 सीट ना मिले अगर ईवीएम का खेल ना हो। आप यह बात ध्यान रखना। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वो कोबरा हैं, तो वो कोबरा ही तो है। भारत की डंका को, भारत की जो जनता है उन्हें डसने के लिए पहुंच गए बीजेपी के अंदर। आज ऐसा कोबरा आदमी, मिथुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी दलाल, उन्होंने साबित कर दिया वो किसके दलाल हैं। समझ रहे हो बात? आज मिथुन चक्रवर्ती ये कोबरा बन करके बंगाल की जनता को डसने के लिए पहुंच गया। अरे यार, कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो जमीर बचा के रख लो। इतने बुढ़ापे में आ गए, 65 साल की 70 साल की तुम्हारी उम्रें हो रही हैं और तुम्हारे अंदर आज भी राजनीति का भूख चढ़ी हुई है। क्यों चढ़ी हुई है? वो कह रहे हैं वो बंगाल से गरीबी मिटाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती के बाद तो वैसे ही बहुत पैसा, करोड़ों रुपए है। आप उनसे पूछो कितना दान दिए तूने आज तक, कितने अनाथालयों में तूने सपोर्ट कर दिया, कितने तूने आज जो है अस्पताल बनवा दिए। आज आप ये बात बताइए, उससे पूछिए ना मिथुन चक्रवर्ती ने तूने समाज के लिए काम ही क्या करा है। अरे 5-5 लाख रुपए के लिए हर फिल्म साइन कर लेता था। इसकी हर हफ्ते तो फिल्म लगती थी मिथुन चक्रवर्ती की। सारी बिहार के अंदर इसकी फिल्म कौन देखता था? सारे बिहार के लोग। अरे यार, 10 दिन में फिल्म तैयार होती थी इसकी मिथुन चक्रवर्ती की, जब अपने टाइम में। इसको फिल्मों से तो निकाल दिया। 5-5, 10-10 लाख के लिए फिल्में साइन करने वाला आदमी, आप उम्मीद करते हो कि वो जनता का भला करेगा? वो लोगों के लिए गरीबी मिटाने के लिए काम करेगा? आदमी का मन बदल भी तो जाता है। अभी वो दूसरी अवस्था में है, बुढ़ापे की अवस्था में, सेवा का उनका मन कर रहा होगा। मन बदल तो गया, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मन बदल गया, अपनी बीवी की सुरक्षा के लिए मन बदल गया, और राजनीति का लालच उन्हें यहाँ पे खींच के ले आया। आज उड़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। आज बीजेपी में कितने ऐसे लोग हैं जो जमीन मार के बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो जमीन मार के सपोर्ट? वो जमीन मार के इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी का क्योंकि उनको राजनीति प्यारी है, उनको पावर प्यारी है, उनको रुतबा प्यारा है, उनको पैसा प्यारा है। जब एक आदमी 2 टके के भाव अपने जमीनों को बेच देना, तो वो मिथुन बन जाता है, वो तेंदुलकर बन जाता है। तेंदुलकर के एक ट्वीट ने उसके बेटे को आईपीएल में नीलाम करा दिया। पर आप ये सोचिए, आईपीएल की सबसे कम बोली 20 लाख की होती है। तेंदुलकर का बेटा मात्र 20 लाख में बिका है, मात्र 20 लाख में। आज तेंदुलकर को वहीं से सोचना चाहिए था कि तेरे बेटे की औकात कितनी गिर गई। तेरे एक ट्वीट के बाद भी मात्र 20 लाख रुपए जो मिनिमम अमाउंट है उस पर तेरे बेटे की बोली लगी है। आप एक चीज को समझिए, आज तेंदुलकर हो, आज आपके मोदी सरकार के जितने भी नुमाइंदे, अक्षय कुमार हो, आज सही मायने में सबसे बड़े देशद्रोही ये साबित हो रहे हैं। मैं तो कहता हूँ तेंदुलकर को भारत रत्न वापस कर देना चाहिए। ऐसे आदमी के लिए हमने सिफारिश की थी, भारत रत्न मिलना चाहिए। अरे यार, ये लोगों ने तो हिंदुस्तान की आज पूरी इज्जत को दांव पे लगा के रख दिया। आज भारत माता कौन है? मेरी बात सुनो। सचिन तेंदुलकर ने तो कहा था कि आप लोग भारत की इज्जत को विदेश में नीलाम कर रहे हैं, इसलिए ये बात उन्होंने बोली थी। विदेशों तक मुद्दा गया कैसे? सबसे बड़ी बात, विदेशों तक ये किसान तो नहीं पहुंचे, इन बेचारों के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होगा। आज विदेशों तक ये मुद्दा कैसे गया? आज मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से गया ना ये मुद्दा। आज ये भारत माता की बात करते हैं, भारत माता कौन है? आप ये बात बताइए। भारत माता का मतलब है, एक भारत माता के हिस्से में जो एक दिल होता है ना, दिल, उस भारत माता का जो दिल है वो हिंदू का है, उसमें धड़कने वाली धड़कन मुसलमान की है। आज भारत माता के अंदर जो नस नस में खून दौड़ रहा है वो सिख का है, और उनके जो बचे हुए फेफड़े हैं वो ईसाई, जैन, धर्म, पारसी सब धर्मों के मिलकर बने हैं, और ये उस भारत माता के हिस्से करने में लगे हुए हैं। आज सही मायने में हिंदुस्तान की जो एक खूबसूरत पिक्चर थी, जो एक तस्वीर थी इतनी जगमगाती हुई, उस तस्वीर पे थूकने का काम करा है तेंदुलकर ने, और आपके अक्षय कुमार ने, और अब ये मिथुन दा ने। चलिए ठीक है, आपकी बात भी है। और इसी के साथ हम लोग एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। जो आखिरी सवाल है वो ये है कि अगर हरियाणा में खट्टर की सरकार जाती है तो क्या इसे आप किसानों की जीत समझेंगे? पहला सवाल। और अगर नहीं जाती है तो क्या इसको किसानों की हार समझी जाएगी? देखिए,
किसानों की जीत तो हमेशा से रही है। आज हम खट्टर सरकार के गिरने या उठने से इसको जीत और हार का मुद्दा नहीं देख सकते। सबसे पहली बात तो आज किसान भारत के सम्मानीयजनक एक इंसान है। आज भारत की नस नस में किसान दौड़ता है। जिस देश की आबादी में 70% लोग किसान हो, वहाँ पे तो वो अपने आप ही हिंदुस्तान जीता हुआ किसानों के द्वारा है। आज इतनी भी हुकूमतें गिरी हैं, बट मैं आपको ये बात बता दूं, इनकी हुकूमत गिरेगी, ये मेरा इंट्यूशन है अंदर से। जो खट्टर सरकार है इसका गिरना तय है। इसका गिरना इसलिए तय है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको समर्थन देने वाले कह रहे हैं कि भैया हमें तो गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा, हमारे को गाँव में चप्पलें मारी जा रही है। आज जब एक आदमी को इज्जत प्यारी होती है तो वो क्या करता है, वो अपनी इज्जत को ध्यान रखते हुए ऑटोमेटिकली वहां से हट जाता है। तो आज इनके खिलाफ वो होगा। पर मैं एक चीज बंगाल मुद्दे पे बोलना चाह रहा था कि देखिए, आज तक मोदी सरकार जितना भी अपना लड़ती थी इलेक्शन, वो हिंदू और मुसलमान पे लड़ती थी। आपने देखा होगा भाई लोग, हिंदू मुसलमान पे लड़ती थी। आज ये पहली मर्तबा हो रहा है कि ये मुद्दा हिंदू बनाम हिंदू कर दिया इन्होंने। कैसे कर दिया? वहां काली माता वर्सेस राम जी। आप ये देखिए, काली माता वर्सेस राम जी। अरे भगवानों को नीलाम करके वो राजनीति करोगे क्या? आप मुझे ये बात बताओ। आज मंदिर मस्जिद की ये बात करते हैं, आज ये सिर्फ दिखावा करते हैं। राम मंदिर के नाम पे भी इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया, गली गली पर्चियां कटवाई। आपने देखी होगी ये बात। आज जो ये कर रहे हैं वहां पे सिर्फ हिंदू को हिंदू से भिड़ा रहे हैं। एक काली माता के समर्थक खड़े कर दिए और एक समर्थक कर दिए राम जी के। अरे भगवानों को आपस में खड़ा कर दो ना, सीधा कह दो काली माता पे मोहर लगाने वाले काली माता पे लगाए, राम पे मोहर लगाने वाले राम पे लगाए। फिर क्यों खामाखाम टीएमसी और खामाखाम बीजेपी का ये वो कर रहे हैं, पखंड कर रहे हैं? अरे भगवान ही लड़ लेंगे राजनीति में, तुम उन्हीं उतार दो धरती पे, उनकी मूर्तियां खड़ी कर दो, उन पे कह दो कौन किस पे खून का टीका लगाएगा उसकी जीत होगी। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। भगवानों का व्यापार करने वाले ये लोग देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसी नीच सरकार से सिर्फ एक ही बात है हमारी, एक ही सवाल और एक ही जवाब कि मोदी जी ऊपर जाके सबने शक्ल दिखानी है। हमें तो लगता है आप उस समय भी आंखें घुमा लोगे, दाढ़ी पे हाथ फेरोगे, क्योंकि आप यमराज से शक्ल मिलाने लायक नहीं रहोगे। शक्ल मिलाने लायक क्योंकि आपने भारत की जनता का जो खून बहा है उसका इंसाफ जो है वो ऊपर वाला आपसे जरूर लेगा। चलिए ठीक है। तो ये था, ये किसानों की प्रतिक्रिया थी। यहाँ पर हमने देखा और किस तरह से बहुत सारी बातचीत की। ऐसी और सारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।